मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो भक्तों, 31 अगस्त दिन रविवार को हमारी लाडली जी का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। तो जिस तरह हम सभी भक्त जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं, उसी प्रकार हम सबको राधा अष्टमी यानी राधा रानी का प्राकट्य महोत्सव भी मनाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे राधा अष्टमी पर राधा रानी की सेवा पूजा हमें किस प्रकार करनी है। राधा रानी की सेवा पूजा अकेले नहीं की जाती, तो आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो भी स्वरूप आपके पास है उनका पूजन साथ में करें। बाल राधा रानी, लड्डू गोपाल या युगल सरकार, जो भी सेवा आपके पास है उनका आप महाअभिषेक ज़रूर करें। और यदि राधा रानी की सेवा आपके पास नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को भी आप इस दिन राधा रानी के स्वरूप में तैयार करके उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अलग नहीं हैं। राधा रानी का सबसे पसंदीदा रंग है गहरा नीला, तो अगर आपके पास नीले रंग की पोशाक है तो आप राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को वही पोशाक पहनाएं। या अगर आप नई पोशाक ला सकते हैं तो बहुत अच्छा, या फिर आप नीले रंग का श्रृंगार भी राधा रानी को पहना सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन मंदिरों में राधा रानी का अभिषेक ब्रह्म मुहूर्त में ही हो जाता है, परंतु हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें अपनी राधा रानी का श्रृंगार 7 या 8 बजे तक तो कर लेना चाहिए, क्योंकि राधा अष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे राधा रानी की सेवा पूजा और भोग आरती की जाती है। तो अगर आप समय से उठेंगे तो समय से आपकी सेवा पूजा आराम से हो जाएगी। पूरे साल में सिर्फ राधा अष्टमी के दिन ही राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो जो भक्त भी इस दिन वृंदावन या बरसाना जा सकते हैं वो राधा रानी के चरणों के दर्शन ज़रूर करें, और जो नहीं जा सकते वो घर पर ही अपनी राधा रानी या अपने बाल गोपाल के चरणों की सेवा करके उनके चरणों में अपना सर झुकाए। तो भक्तों, ये दिन सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति और भक्ति को बढ़ाने का दिन है। इस दिन आप व्रत ज़रूर करें। राधा अष्टमी का व्रत कई तरह से किया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार व्रत ज़रूर करें, या जिस भी संप्रदाय को आप मानते हैं उसी हिसाब से आप व्रत करें, क्योंकि हमारी राधा रानी बहुत ही दयालु, कृपालु और करुणामयी है। इसलिए उनका व्रत करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, और उनका व्रत करने के नियम भी कठोर नहीं है। कहते हैं 1000 जन्माष्टमी व्रत के बराबर होता है राधा अष्टमी का व्रत करना। इस व्रत को करने से हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। तो राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी और फलदायी है, और जिन भक्तों ने भी जन्माष्टमी का व्रत किया है उनका जन्माष्टमी का व्रत राधा अष्टमी व्रत करने के बाद ही पूर्ण माना जाएगा। तो आप चाहे तो राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक भी रख सकते हैं, शाम को तारों को अर्घ देने तक भी रख सकते हैं, और अगले दिन यानी नवमी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक भी आप ये व्रत रख सकते हैं। तो आप ये व्रत इनमें से किसी भी तरह से रख सकते हैं। बाकी जिस भी संप्रदाय को आप मानते हैं उसी हिसाब से आप अपना व्रत करें। इस दिन राधा रानी को सुहागन महिलाएं श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ाएं। इसके अलावा आप राधा रानी को पुष्प ज़रूर चढ़ाएं। जो भी आपको फूल आसानी से मिल जाए आप उन्हें चढ़ा सकते हैं,
लेकिन अगर कमल का फूल आपको मिल जाए तो आज के दिन राधा रानी को ये फूल ज़रूर चढ़ाए। कहते हैं राधा रानी का प्राकट्य कमल के फूल से हुआ था और हमारी कैसे भी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, कमल का फूल चढ़ाने से वो ज़रूर पूर्ण होती है। श्रृंगार के बाद राधा रानी को दर्पण सेवा ज़रूर दे, इत्र सेवा दे और धूप दीप जलाकर उनकी पूजा आरती करें। अब भोग में आप इस दिन राधा रानी को दही अरबी का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये भोग राधा रानी को सबसे अधिक प्रिय है। इसके अलावा माखन मिश्री, पंचामृत, खीर, पूरी सब्जी, मालपुआ, पान, दूध से बनी मिठाई, कढ़ी चावल, फलों में विशेष रूप से चीकू, ये सभी भोग राधा रानी को बहुत ही अधिक प्रिय है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनमें से राधा रानी का कोई भी प्रिय भोग उन्हें ज़रूर अर्पित करें। राधा रानी की नज़र ज़रूर उतारें और पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा ज़रूर रखें। राधा रानी के भोग में तुलसी दल ज़रूर रखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा रानी भोग स्वीकार नहीं करती और राधा रानी की सेवा कभी भी अकेले नहीं की जाती। तो आप इसी भाव को रखते हुए राधा रानी के भोग में तुलसी दल ज़रूर डालें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।